आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन 12 वर्सेस 14 का। दोनों ही फ़ोन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम इन दोनों ही फ़ोन्स की परफॉर्मेंस की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, ओवरऑल इन दोनों ही फ़ोन्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा तगड़े फ़ोन्स हैं दोनों ही। अब यहाँ पर बहुत सारे भाई लोगों को परचेज़ करना है इन दोनों ही फ़ोन्स में एक, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन सा फ़ोन परचेज़ करे, या उनके पास बजट थोड़ा सा कम है तो 12 की तरफ जाना चाहते हैं। तो क्या 12 उनके लिए ठीक रहेगा? आज उन लोगों की सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को आप एंड तक देखना। शुरुआत करते हैं हम इन दोनों ही फोन्स के बॉडी से। दोनों ही फोन्स के बैक में आप लोगों को गिलास मिल जाता है। फ्रंट के डिस्प्ले में भी आपको एक गिलास ही मिल जाता है जो कि कॉर्निंग मेड गिलास है। साइड्स में आपको एल्युमिनियम का फ्रेम मिल जाता है। दोनों ही फोन्स के साइड्स फ्लैट आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर मैं सिम स्लॉट की बात करूँ तो आपको एक नैनो सिम मिल जाती है इसमें इंस्टॉल करने के लिए, और एक ई सिम। IP68 की रेटिंग मिल जाती है दोनों ही फोन में, जो कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। 6 मिनट तक आप इन दोनों ही फोन्स को पानी के अंदर ले जा सकते हो फॉर 30 मिनट्स तक। अगर आपको आप अंडर वाटर वीडियोस बनाने हैं तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर। हो सकता है इन दोनों फोन्स में से कोई सा फ़ोन अगर आप परचेज करते हो फिर आप अंडर वाटर वीडियोस उससे बनाते हो तो हो सकता है कि फ़ोन के अंदर पानी जा सकता है। तो अपने रिस्क पर इन दोनों ही फोन्स को आप पानी के अंदर ले जा सकते हो। वेट की मैं बात करूँ, 12 का वेट है 164 ग्राम्स का, वही 14 का जो वेट है वो है 172 ग्राम्स का। तो वेट में आपको थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलेगी। इन हैंड फील की मैं बात करूँ तो दोनों ही फोन्स ऑलमोस्ट सेम इन हैंड फील प्रोवाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील आपको होंगे और बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील भी होंगे ये दोनों ही फ़ोन। अब बात करूँ मैं डिस्प्ले की, दोनों ही फोन्स में आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाता है। HDR10 का और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है दोनों ही फोन्स में। अब बात करूँ मैं ब्राइटनेस की तो 12 आपको प्रोवाइड करता है 625 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस, वही 14 प्रोवाइड करता है 800 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस, और पीक ब्राइटनेस दोनों ही फोन्स की सेम है जो कि है 1200 निट्स। दोनों ही फोन्स में आपको सेरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है। डिस्प्ले बहुत ज़्यादा टफर है इन दोनों ही फोन्स का। आपको 12 में एक बड़ा सा नॉच मिल जाता है, वही आपको 14 में एक मिड साइज नॉच मिल जाता है। 14 में आपको 12 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पतले बेजल्स मिल जाते हैं। तो अगर आप डिस्प्ले में इन दोनों ही फोन्स को साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हो तो आपको ये डिफरेंस नोटिस ज़रूर होगी। तो डिस्प्ले ऑलमोस्ट इन दोनों ही फोन्स का सेम ही है, बट यहाँ पर आपको 14 में ज़्यादा अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं और ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस 14 का डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा। बाकी इन दोनों ही फोन्स का डिस्प्ले सेम ही है। अगर मैं आप बात करूं चिपसेट की तो आपको 12 प्रोवाइड करता है A14 बायोनिक चिप जो कि 5nm पे बेस्ड है, वही आपको 14 प्रोवाइड करता है A15 बायोनिक चिप जो कि 5nm पे बेस्ड है। अगर मैं आप परफॉर्मेंस की बात करूं तो 12 की वैल्यू में बात करूं तो आप 12 में अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। हाई सेटिंग्स पे आप आराम से गेमिंग कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर 12 थोड़ा सा जल्दी हीट होगा अगर आप ज़्यादा हेवी गेमिंग करते हो एज़ कम्पेयर टू 14 आपको 12 से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर 14 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अब बात करूँ मैं मेमोरी की तो आपको 12 प्रोवाइड करता है 4 GB की रैम, वही आपको 14 प्रोवाइड करता है 6 GB की रैम, और जो 12 का बेस वेरिएंट है वो है 64 GB का, और जो 12 का टॉप वेरिएंट आपको मिल जाता है वो है 256 GB का, वही 14 का बेस वेरिएंट है 128 GB का, और 14 का टॉप जो वेरिएंट है वो है 512 GB का। तो आपको मेमोरी के मामले में अच्छी खासी डिफरेंस यहाँ पर मिल जाती है। 14 आपको अच्छा खासा स्टोरेज प्रोवाइड करता है और उसके वेरिएंट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस पॉइंट पर भी आज मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम दोनों ही फ़ोन्स के बैटरी की। बैटरी बैकअप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फ़ोन को यूज़ करते हो, और आईफोन्स में आपको जो बैटरी हेल्थ मिल जाती है सेटिंग्स में उस पर भी डिपेंड करता है कि आईफोन की बैटरी हेल्थ क्या है। 12 आपको प्रोवाइड करता है 2815 mAh की बैटरी, वही 14 प्रोवाइड करता है 3279 mAh की बैटरी। इन दोनों ही फ़ोन्स के बैटरी में आपको डिफरेंस मिलेगी। 14 आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू 12। 1-1.5 घंटा आपको 14 ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू 12। अब
फाइनली जो बात हम करेंगे वो है इसके कैमरा की। आपको दोनों ही फ़ोन में दो लेंस मिल जाते हैं। 12 मेगापिक्सल के, एक है वाइड, दूसरा है अल्ट्रा वाइड। 12 की बात करें तो 12 में आप अच्छी खासी वीडियोस बना सकते हो 4K 60 FPS में और अच्छी क्वालिटी में आती है। स्टेबलाइजेशन भी ठीक ठाक ही है। 14 की मैं बात करूँ तो 14 में आप बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में वीडियोस निकाल सकते हो। जब आप 12 और 14 की वीडियोस कंपैरिजन करोगे तो आपको 14 अच्छा दिखेगा क्वालिटी में भी और स्टेबलाइजेशन में भी। और आपको 14 में दो फीचर्स और मिल जाते हैं जो कि 13 में नहीं है। 14 में आपको एक सिनेमैटिक मोड मिल जाता है जिसमें आप 4K 30 FPS में वीडियोस उठा सकते हो और एक एक्शन मोड मिल जाता है जिसमें आप 2.8K टू 60 FPS में वीडियोस उठा सकते हो। तो अगर आप वीडियोस के लिए फ़ोन ले रहे हो और आप बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाना चाहते हो जिनमें स्टेबलाइजेशन और ज़्यादा अच्छी हो तो आप 14 की तरफ जा सकते हो। उसमें आपको एक्शन मोड मिल जाता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का फीचर है। फ्रंट में भी आपको दोनों ही फ़ोन में 12 मेगापिक्सल्स के एक सेल्फी सेंसर मिल जाता है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है। 14 वहाँ पर भी थोड़ा सा बेटर निकल के देता है आपको पिक्स भी और वीडियोस भी। फाइनली अब बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के हम प्राइस की। पहले बात कर लेते हैं 12 की। तो आपको 40K के आसपास नया मिल जाता है 12 और वही अगर आपको ओल्ड खरीदना है तो 28 टू 30K के आसपास मिल जाएगा अच्छी कंडीशन में, अच्छी बैटरी हालत के साथ। वही 14 की मैं बात करूं तो 55K के आसपास आज आता है नया। वही अगर आप इसको ओल्ड खरीदते हो तो 43 टू 46K के आसपास आराम से आपको मिल जाएगा अच्छी कंडीशन में, अच्छी बैटरी हालत के साथ। अब डिपेंड इस पर भी करता है कि आपका बजट कितना है, आप उसी तरीके से फ़ोन लेना चाहते हो। अगर आपको 14 जितना बजट नहीं है तो आप 12 की भी तरफ जा सकते हो। 12 बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन है और आपको 12 में 5G भी मिल जाता है जो कि आजकल फ्री चल रहा है। तो अगर आपको 5G फ़ोन चाहिए एक आईफोन और अगर आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है तो आप 12 की तरफ जा सकते हो आराम से। लेकिन अगर आपको बजट की टेंशन नहीं है और अगर आप लेना ही चाहते हो अब फ़ोन और अगर आप 14 की तरफ जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बजट इंक्रीज़ करो और 15 लो 14 से, क्योंकि 15 का प्राइस और थोड़ा सा कम हो गया है। और 13 और 14 का अगर हम कंपैरिजन करें तो कोई भी डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगी। तो 13 लेना या 14 लेना एक ही बात है, आप 15 की तरफ फिर जा सकते हो। आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो दैन शो सम लव। हम मिलते हैं किसी और नए से फ्रेश वीडियो को लेकर जल्द ही किसी और एक नए टॉपिक पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।